मुझे उस हालत में देखकर वे सीधे मेरे पास आए और नाथू को अलग कर दिया। फिर मेरे साथ। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नई कहानी शुरू करने जा रहे हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि मैं भविष्य में और इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको बता सकूं। चलिए फिर शुरू करते हैं। पिछले कुछ दिनों से मैं अपने 1 साल के नाती से सिर्फ दामाद के फ़ोन पर ही बात कर रही थी। हफ्ता हो गया था, लेकिन मेरी बेटी ने खुद मुझे अपने फ़ोन से कॉल नहीं किया था। जब से नातू हुआ था, मैं हमेशा उसकी ही खबर लेती रहती थी। मुझे लगा कि शायद बेटी घर के कामों में व्यस्त होगी, लेकिन जब कुछ दिनों बाद मैंने दामाद से बेटी के बारे में पूछा, तो वे थोड़ा हिचकिचाने लगे। मुझे कुछ अजीब लगा, जैसे कोई बात छुपाई जा रही हो। चिंता बढ़ी तो मैं तुरंत बेटी के घर चली गई। वहां पहुंचते ही मेरी मुलाकात नाती और दामाद से हुई, लेकिन शीतल, बेटी, कहीं नजर नहीं आई। मैंने दामाद से उसके बारे में पूछा, लेकिन वे कुछ बताने को तैयार नहीं थे। मजाक में ही सही, लेकिन मैंने कह दिया, कहीं तुमने मेरी बेटी को घर से निकाल तो नहीं दिया? यह सुनते ही दामाद ने बताया कि शीतल अपनी जॉब ट्रेनिंग के लिए कुछ महीनों के लिए दूसरे शहर गई है, इसलिए वह फ़ोन भी नहीं कर पाई। ये सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने तुरंत दामाद के फ़ोन से बेटी को कॉल किया। पिछले कुछ दिनों से वह मेरा फ़ोन या तो उठा ही नहीं रही थी या बहाने बना रही थी कि आवाज़ नहीं आ रही। अब मुझे समझ में आया कि वह जानबूझकर मुझसे बात टाल रही थी। मैंने पहले ही उसे समझाया था कि अभी नाती बहुत छोटा है, ऐसे में जॉब ज्वाइन करना सही नहीं है, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी और अपनी मर्जी से फैसला ले लिया। वह अपने 1 साल के बच्चे को छोड़कर जॉब के पीछे भाग रही थी, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैंने फ़ोन पर उसे डांटना शुरू किया तो वह बोली, माँ, सब कुछ मैनेज हो गया है। अनिकेत, दामाद, अच्छी तरह से बच्चे को संभाल रहे हैं। तुम बेवजह चिंता मत करो। अब मैं ट्रेनिंग के लिए बाहर आ चुकी हूँ और वापस नहीं आ सकती। मुझे अपनी बेटी के ज़िद्दी स्वभाव का पता था। उसने बिना मुझे बताए ही अपनी ट्रेनिंग ज्वाइन कर ली और उसका पति भी उसके फैसले में उसके साथ था। फ़ोन रखने के बाद मैंने अपने नाती को प्यार से गले लगा लिया। थोड़ी देर बाद दामाद ऑफिस के लिए निकल गए। उनके जाने के बाद घर की कामवाली आई, जिसे दामाद ने नाती की देखभाल के लिए रखा था, लेकिन चूंकि मैं वहाँ थी, इसलिए मैंने उसे उस दिन छुट्टी दे दी और पूरे दिन नाती को खुद ही संभाला। 2 दिन बाद मैं अपने घर जाने के लिए निकली। सच कहूँ तो नाती को छोड़कर जाने का मन नहीं था, लेकिन मैं ज़्यादा दिनों तक वहाँ नहीं रुक सकती थी। जब मैं जाने लगी तो दामाद ने बेहद भावुक होकर कहा, सासू माँ, कृपया कुछ दिन और रुक जाइए। आप पिछले 2 दिनों से आर्यन नाती का ख्याल रख रही हैं और आपने एक बार भी मुझे ऑफिस में कॉल नहीं किया। उनकी आंखों में एक अजीब सी विनती थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं, घर वापस जाऊं या कुछ और दिन वहीं रुक जाऊं। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। मैं अभी भी देखने में एक युवा लड़की जैसी ही थी और कई सालों से अकेली थी। मुझे यह नहीं पता था कि एक खास मौके के दौरान हमारे बीच इतना कुछ बदल जाएगा। जब मैंने अपने दामाद अनिकेत के घर ठहरने के लिए हामी भरी, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उस दिन के बाद से ही वह मेरी बहुत खातिरदारी करने लगा। मैं समझ रही थी कि यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं उसके बेटे आर्यन का अच्छे से ख्याल रख रही थी, लेकिन उसकी इस देखभाल के पीछे कुछ और ही वजह थी, जो मैं उस समय समझ नहीं पाई। आर्यन 1 साल का था, लेकिन कभी कभी अब भी माँ के दूध के लिए रोता था, मगर मेरे वहाँ आने के बाद से उसने ऐसा कोई जिद नहीं की थी। एक रात आर्यन बहुत ज़्यादा रोने लगा। उसका पालना अनिकेत के कमरे में था। हर रात मैं उसे सुलाकर अपने कमरे में चली जाती थी, लेकिन उस रात वह बहुत रो रहा था, तो आधी रात को अनिकेत मुझे बुलाने आया। मैं उसके कमरे में गई और आर्यन को अपनी गोद में लेकर शांत कराया। वह मेरे पास ही बिस्तर पर सो गया। आर्यन सो चुका था, तो मैं भी अपने कमरे की ओर जाने लगी, लेकिन तभी मेरे दामाद अनिकेत ने मुझे रोक लिया। उन्होंने कहा, सासू माँ, आप यहीं सो जाइए। इतनी रात को आपको अपने कमरे में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आर्यन फिर से जाग गया, तो आप ही उसे अच्छे से संभाल सकती हैं। नाती स्टार्ट खड़ी